2024 का वो साल था, लोकसभा का चुनाव हुआ था और चिराग पासवान ने बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया था। और इस साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और इस चुनाव में कई ऐसे युवा चेहरे होंगे जिनका कहीं ना कहीं शक्ति परीक्षण और अग्नि परीक्षा होगी, जहां बिहार में लगातार बढ़ते समय के साथ चिराग पासवान का कद भी बढ़ते जा रहा है। इस बार चिराग पासवान इज्जत और नाक की लड़ाई लड़ेंगे। लगातार चिराग पासवान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में एक बड़ा स्वरूप लक्ष्मण रेखा खींचा जाएगा। वहीं चिराग के सामने तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा हैं। जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, चिराग पासवान एनडीए को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता निशांत जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि इस बार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन तेजस्वी के राह पे तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं रोड़ा फंसाने का काम करेंगे। तमाम चीज़ों को समझेंगे। निशांत जी, जिस बार 2024 में चिराग पासवान ने दुख भी देखा, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत एक अच्छा मुकाम हासिल किया, बेहतर प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी को इसका फायदा कहीं ना कहीं बिहार में पहुंचाने का काम किया। इस बार एनडीए का सबसे मुख्य जो चेहरा रहेंगे वो चिराग रहेंगे, क्योंकि जो जनता है वो चिराग को पसंद कर रही है। बढ़ते समय के साथ चिराग का कद भी बढ़ा है और इस बार ये आकलन किया जा रहा है कि चिराग पासवान जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उतनी में जीत हासिल होगी, क्योंकि तेजस्वी का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन रहेगा, तेजस्वी को अगर कोई रोक सकता है, वो चिराग मादा रखते। आपको क्या लगता है कि कितने सीटों पे चुनाव आप लोग लड़ेंगे और तेजस्वी को किस प्रकार से डैमेज किया जाएगा? लेकिन तेजस्वी के साथ जो एक बड़ा वोट बैंक है यादव और मुसलमान, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आपने सारी बातें कह ही दी हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आपको याद होगा रोहित जी, मैं थोड़ा इसको डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे चलता हूँ। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग अकेले लड़े थे। और आपको एक चीज़ मानना पड़ेगा कि पहली पार्टी है बिहार की जो अकेले लड़ने की मादा रखी थी, वो थे चिराग पासवान जी। पहले ऐसे नेता थे। वोट बैंक की संख्या में वोट बढ़ोतरी हुआ था, मैंने भी देखा। मैं आपको बताता हूँ, पहले ऐसे नेता थे। उनके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से पार्टी टूट गई। परिवार के लोगों ने ही पार्टी को तोड़ा अपने निजी स्वार्थ के लिए। उसके बाद हमारे नेता ने किस तरीके से मेहनत की। हमारा सिंबल ले लिया गया, जो बंगला छाप था उसको फ्रीज कर दिया गया, हमारे पार्टी का नाम फ्रीज कर दिया गया, हमारे नेता एकमात्र सांसद बचे थे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस पार्टी को सींच कर खड़ा किया, और खड़ा ही नहीं किया, एक सिंगल सांसद वाले पार्टी को 5 टिकट मिलता है और 5 सीट जीत जाना, इससे ये साबित होता है कि मेरे नेता ने किस तरीके से मेहनत किया और जनता ने किस तरीके से उनको प्यार दिया। रही बात 2025 के विधानसभा की, तो देखिए एक बात स्पष्ट है, तेजस्वी यादव जी युवा है, मैं मानता हूं, लेकिन उनकी राजनीति और हमारे नेता की राजनीति में बहुत दूर का फर्क। वो हमेशा से जात पात की बात करते, वो MY समीकरण की बात करते। हमारे नेता भी MY समीकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे नेता के लिए MY समीकरण का मतलब होता है महिला और युवा। और इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ भी किया। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी की 5 सांसद है ना, और 5 सांसद में हम लोगों ने 2 महिलाओं को टिकट दिया था। और आप अगर देखेंगे तो हमारी पार्टी के लगभग सभी सांसद युवा हैं। तो हमारी नेता जात पात की बात नहीं करते, हमारे नेता बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। रोहित जी, हमारे नेता जब जीते थे चुनाव, चिराग पासवान जी 2025 में, और सांसद बने थे 24 में, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने कहा, जब उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया तो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि झुनझुना थमा दिया गया है फूड प्रोसेसिंग का। लेकिन उस चीज़ को हमारे नेता ने 1 साल से कम में इस बात को प्रूफ किया कि हमारे नेता ने बिहारियों के लिए क्या किया। आप देखेंगे कि पहली बजट में जो हमारे नेता फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं, उस मंत्रालय से कितनी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया। नेफ्टम जैसे संस्था, जो कि पूरे देश में 2 ही जगह है, उनका शिलान्यास, भूमि पूजन हाजीपुर में होगा। मखाना बोर्ड जैसी चीज़ों की स्थापना की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने इन्वेस्टर सबमिट किए गए हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये विपक्ष के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 25 में चिराग कितना फायदा पहुंचा पाएंगे? एकदम फायदा पहुंचा पाएंगे। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास वो मादा है। कितना वोटों पे, कितना सीटों पे तैयारी चल रही है? जो भी सीटें एनडीए की
शीर्ष नेतृत्व तय करेगी सभी पार्टियों को, हम लोग उसके साथ लड़ेंगे और लड़के 225 का जो एनडीए का लक्ष्य है, मैं फिर कह रहा हूं 225 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पार करेंगे। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि चिराग के अपोजिट उनके जो चाचा हैं वो रहेंगे। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार पासवान जो है 2024 में जरूर भटक गया था, लेकिन 2025 में भटकने वाला नहीं है। सूरजभान है, बड़े बड़े नाम हैं, चंदन सिंह उनके भाई हैं। लगातार तमाम जो लोग हैं वो रोकेंगे इस बार चिराग को। रोहित जी, आप तो तेजस्वी के साथ आप तो बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं। मेरा नहीं कहना, जो आरोप लगा रहे हैं उनका नहीं तो नहीं जवाब दीजिएगा नहीं ना। नहीं, मैं आपसे आप तो टिकट भी बेचे, आपसे ही बेचा, मैं सबका जवाब दूंगा। अगर ये कोई कह रहा है तो डंके की चोट पे खुल के कहे, मैं मानहानि का दावा करूंगा। किसी के पास प्रूफ है? प्रशांत किशोर तक कई बार बोले ना, ये चौधरी की बेटी को आप लोग टिकट बेच दिए हैं। ये बदनाम करने की साजिश है। प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं हमको इससे लेना देना नहीं। विपक्ष के लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना, बदनाम करेंगे ना। लेकिन मेरे नेता, मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूं, मेरे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 50 साल से ज्यादा राजनीति जीवन में थे। एक भी दाग अगर उनके इस पे जीवन पे हो तो आप हमें बताइए। और आज हमारे नेता तीसरी बार के सांसद है, बताइए कोई ये बोल दे। ऐसी राजनीति, अब विपक्ष के लोग से हम क्या उम्मीद करेंगे? वो तो हमें माला और हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे रोहित जी। जो आप चाहते थे आप लोग वो तो मिला ना, क्योंकि जिस प्रकार से जो निशांत भी एंट्री होगी, निशांत की भी बिहार की राजनीति में एंट्री होने वाली है, तो क्या लगता है इसको लेके चिराग पासवान कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कुछ, हम लोग स्वागत करेंगे। अरे भाई, निशांत जी की एंट्री होगी, बिल्कुल आए, क्यों नहीं आए, एकदम राजनीति करें, हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग सब साथ मिलके चिराग मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकारेंगे? देखिए आने वाले समय में 25 से 30 तो नीतीश रहेंगे या बीच में बिखर जाएगा, क्या होगा ये तो नहीं जानता है, लेकिन निशांत को तो तैयार किया जा रहा है, तो चिराग के लिए तो रोड़ा का काम होगा। देखिए, दोनों दो विषय है, समझिए बात को रोहित जी। आप अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं और हमारे नेता के बारे में बात करते हैं और हमसे पूछिएगा तो भाई क्या दिक्कत है, बताइए क्या कमी है चिराग पासवान जी में जो बिहार का नेतृत्व नहीं कर सकता? हम तो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व करे, क्यों नहीं करे, बिल्कुल करेंगे। आने वाला समय ये तय करेगा। अभी 2025 की चुनाव है, अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में, और गठबंधन धर्म को निभाते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, हम लोग लड़ेंगे और जिताएंगे। लेकिन आप लोग जो चाहते थे, तेज प्रताप यादव लगातार अपनी पार्टी का निर्माण किया है, कई दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, आप क्या मानते थे? आप लोग तो अब खुश होंगे कि दोनों भाई आपस में लड़ेगा और कुर्सी हमको मिलेगा। देखिए, तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी का ये आंतरिक मामला है। नहीं, फायदा तो आपको मिलेगा ना। देखिए, फायदा घाटे की बातें हैं। देखिए, अंदर की जो लड़ाई थी अब तो वो देखिए, ये पारिवारिक मामला है। ये परिवार के अंदर के उनके पिताजी हैं, उनकी माता जी हैं, तेजस्वी यादव जी उनके भाई हैं, ये उनका मामला है, वो इनको तय करे। लेकिन अगर एक व्यक्ति के रूप में आप मेरा ओपिनियन पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि तेज प्रताप जी के साथ गलत हुआ। पार्टी से निकाल देना, उनके प्रदेश अध्यक्ष ये कहना कौन तेज प्रताप जी की क्या हैसियत, ये गलत है। आप भी लोग मजा ले रहे हैं। नहीं, मजा लेने की बात नहीं है रोहित जी, आप इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। अगर दो भाई हैं और एक भाई को इस तरीके से उस पार्टी के लोग कह रहे हैं, बराबर का हिस्सा तो दोनों का है ना। और तेज प्रताप यादव ने तो त्याग किया, उन्होंने तो हमेशा से कहा कि तेजस्वी को हम सीएम बनाए, लेकिन बावजूद पार्टी के लोग इस तरह का टीका टिप्पणी करें, ये कहीं से उचित नहीं। चलिए, सीधे तौर पे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता निशांत मिश्रा थे और इस बार 2025 के दंगल में युवाओं चेहरों की होड़ लगी हुई है। चिराग इस बार कितना कमाल कर पाएंगे और 2025 के चुनावी सियासी लड़ाई में कौन बड़ा चेहरा होगा, कौन कितनी सीटें हासिल करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चिराग का जलवा बरकरार रहता है या बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़ पटना।